नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने कल ज्योमेट्री का एक लेक्चर हमने पढ़ा था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिखे हैं बोर्ड पर, तीनों क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट भी समझेंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट कितने कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 74 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है और डिफर कर रहे हैं 74 डिग्री से। तो मैंने कल ही बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा, तो उनका सम अल्फ़ा और बीटा का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 74 डिग्री। इनका डिफरेंस 74 डिग्री है, यानी कि अल्फ़ा में से अगर हम बीटा घटा दें तो कितना आएगा, 74 डिग्री आएगा। ये बोला गया है, ये हम जानते हैं बाई कॉन्सेप्ट, और ये हमको बताया गया है। तो पूछ रहे हैं एंगल्स आर, तो इन दोनों में अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना। तो इनको अगर हम ऐड कर लेंगे एक बार, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा 4, 8 7 15 और 1 254 डिग्री। यानी अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, अल्फ़ा का मान ये हो जाएगा आधा इसका हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 127 अल्फ़ा का मान आएगा। अगर अल्फ़ा का मान 127 है तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा 180 से घट जाएगा, 180 माइनस 127, 153 डिग्री आएगा, 53 डिग्री। तो यही आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, काफ़ी आसान है, कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ ए एंगल इज़ 14 डिग्री लेस दैन मेजरमेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कोई एंगल थीटा है, थीटा, तो इसका जो मेजरमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है, 14 डिग्री कम है। इस थीटा का जो मेजरमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा कितना होगा। हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। लेकिन इसका जो मेजरमेंट है वो कितना कम है, क्यों करें, मेजरमेंट कितना है, 14 डिग्री कम है, तो इसमें से 14 डिग्री कम है, ये बराबर हो जाएगा। थीटा का जो मेजरमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यहाँ से यहाँ तक। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है, 14 कम है, 14 घटा दिया गया, सीधी सी बात। अब तो आसान हो गया थीटा का निकालना। तो करें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की वैल्यू, तो थीटा बताना है, बेसिकली थीटा बताना है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस का 14, 2 थीटा, और 90 से अगर हम 14 घटा भी देंगे तो 80 और ये बचेगा 76 बचेगा, 76 2 थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 38 आंसर होगा पहला वाला। ठीक, बड़ी आसान है, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखिए ध्यान से। तीसरे सवाल में कह रहे हैं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के, क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अच्छा सवाल है ये। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, 13x + 30। के का सप्लीमेंट्री एंगल 13x + 30 है, यानी के और 13x + 30 को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। बात समझ में आई होगी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मेजर्स इज 7x, मतलब के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो के है, के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7x है, यानी के और 7x को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा, 90। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, समझ पा रहे हैं, बस सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है बस। यानी सप्लीमेंट्री एंगल, के का सप्लीमेंट्री एंगल 13x + 30 है, सप्लीमेंट्री है ना, तो के प्लस 13x + 30 ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। साथ ही साथ ये बोला गया है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मेजर 7x, के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 7x, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एंगल दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अब तो आसान हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और के और एक्स के मान निकालने। हमसे के का मान पूछा गया है तो के का मान निकालने के लिए हमको एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक बात, तो यहाँ से के का अगर हम मान निकालें तो कितना आएगा, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 7x उधर जाएगा तो माइनस का 7x। के का मान वहाँ पुट कर देते हैं, के का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। जब के का मान वहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री
माइनस का 7x प्लस का 13x प्लस का 30 बराबर 180। तो ना ये 90 है, 30 है, 120 होगा, 120 60 कटेगा तो 60 बचेगा केवल, वही प्लस का बचेगा। ये हो जाएगा कितना 7x, ये जाएगा 6x, 6x इक्वल टू 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। x की वैल्यू 10 डिग्री। हमसे तो क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अब k है कितना 90 डिग्री माइनस का 7x, तो यहाँ पर 7x का मान रखेंगे 70 हो जाएगा, 90 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 20 डिग्री। k का मान कितना होगा 20 डिग्री। ठीक, तो ये सवाल हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ये सवाल मेंस में भी आया है, ये सवाल जो है ये मेंस में आया है, आसान है, कर पाएंगे बड़ी आसानी से। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल को जो क्लासीफाई किया गया है वो बेसिकली दो बेसिस पर किया गया है, एक तो एंगल के बेसिस पर और एक साइड के बेसिस पर। एंगल के बेसिस पर भी 3 टाइप के होते हैं और साइड के बेसिस पर भी 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को डिफरेंट करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों जो एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 से छोटे होते हैं, 90 से छोटे। अब 90 से छोटे होंगे तो किन्हीं भी दो एंगल्स का जो सम है, अल्फ़ा और बीटा का सम मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा का सम बड़ा हो जाए किससे, गामा से। या फिर हम ये कह दें अल्फ़ा और गामा का सम बड़ा हो जाए किससे, बीटा से। या तो हम ये कह दें बीटा प्लस गामा का सम बड़ा हो जाए किससे, अल्फ़ा से। तो ये तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर अप्लाई हो जा रही है तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कोई भी एंगल इसमें से 90 डिग्री नहीं हो सकता, 90 से छोटा ही होगा। जैसे 30 नहीं, ये 70 हो जाए, ये 30 हो जाए, 70 ये हो गया 100, तो फिर इसको कितना होना पड़ेगा 80, क्योंकि 180 सम होना है। तो ये है एक्यूट एंगल। मतलब ये है अगर हमको केवल एंगल दे दिया जाए किसी भी त्रिभुज के एंगल बता दिए जाएँ, हमसे पूछा है कि ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का है, तो ये बताना पड़ता है। स्टेटमेंट आते हैं लिख के, वहाँ से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एंगल यही है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन इस प्रकार से होती है, उसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। बाकी ये अल्फ़ा और ये बीटा दो कोण बचते हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो कोण उनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो हम सीधे बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब ये कि कोई भी दो कोण उसमें से ले लो, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो हम उसको सीधा सीधा बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बात। तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होती है कि उसका जो एक कोण होता है, एक एंगल होता है, ये वाला कोण, अल्फ़ा और ये बीटा और ये गामा। यहाँ पर जो अल्फ़ा का सम हो, अल्फ़ा जो होगा वो बड़ा होगा किससे, गामा और बीटा से, ये होगा। यानी कि उसका जो एक एंगल होगा, एक एंगल जो होगा वो दोनों एंगल से, जो दो एंगल बचे हुए हैं उनके सम से ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगर ये अल्फ़ा एंगल बड़ा है तो इसके अल्फ़ा एंगल के सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके एंगल के सामने की जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक, इसी का एक सबसे स्मार्ट वर्जन आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, आता है इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड बराबर होती हैं, इस तरह से तीनों साइड बराबर होती हैं। अब तीनों साइड बराबर है तो जाहिर सी बात है तीनों कोण बराबर होंगे, यानी कि तीनों कोण बराबर होने का मतलब 180 होना तीनों को, तो 60 के होंगे, 60 के 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यही तो होगा।
यही बात समझ में आनी चाहिए। तो ये है एंगल के बेसिस पर। अब हम देखते हैं साइड के बेसिस पर। ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पर। दूसरा टाइप आता है हमारा, ये टाइप्स ही ट्रायंगल के ये टाइप्स ही हैं। बस अगला जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पर। साइड के बेस पर ट्रायंगल कैसा होगा? साइड के बेस पर ट्रायंगल देखने के लिए जरा देखिए ध्यान से। पहला ही ट्रायंगल है ये वाला, ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसकी अगर तीनों साइड बराबर हो जाएं तो हम इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तीनों साइड बराबर हैं तो ये वाला केस, तो जाहिर सी बात है तीनों एंगल भी बराबर होंगे, 60 डिग्री के होंगे, इस पर कोई डाउट नहीं। पहला हो गया। अब दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है, दो साइड ए बी सी। अगर हम ये कहते हैं कि ए बी बराबर है किसके? ए सी के, तो ए बी ये रही और यही तो है ए बी किसके बराबर? ए सी। अब ये दो अगर साइड बराबर होंगी तो इनके सामने के दो एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसके सामने एंगल भी अल्फ़ा ही होगा। बात समझ में आई? तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक आता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर नहीं होती हैं। तीसरा कौन सा होता है? स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल कैसा बनता है? स्केलीन ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर नहीं होती हैं। ये तीनों साइड्स ए बी सी, ट्रायंगल कैसा भी बन सकता है, कैसा भी आप बना लीजिए, बस ये है कि तीनों साइड बराबर नहीं होंगी और तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे। बोथ साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन मेजर। डिफरेंट होंगी किसमें? मेज़रमेंट में। सारी की सारी साइड से डिफरेंट होंगी मेज़रमेंट में। तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है, स्केलीन ट्रायंगल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं ट्रायंगल के। बाकी और कुछ बचा नहीं है इसमें, इतने ही टाइप्स होते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, बट जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उनको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।